श्री राम जी की बारात जब जनकपुर में आ गई, क्या क्या हुआ आनंद। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? श्री लखन शरण, कहाँ रहते हैं? गुजरात। अच्छा, आपके गुरुजी का क्या नाम? श्री कमला शरण फलावी। आपको ये जो चर्म रोग एक्जिमा हुआ है, इसका आपने कहीं इलाज कराया है अभी? हाँ, कराया तो है एक दो जगह तक। फायदा हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ, फिर हो गया। फिर हो जाता है। अच्छा, अब आपका ट्रस्ट द्वारा इलाज कराया जाएगा, अब एकदम ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे संतों के दुख दर्द का क्या कभी आपने विचार किया है? जैसे अपना दुख होता है, जरा दिल से सोचो। श्री जनकपुर पहुंच गए। जनकपुर में जहां श्री जनक जी महाराज ने, जहां पर दोनों घराती मिलने के लिए बहुत सुंदर जो है स्थान चुना था, वहां पर घराती और बाराती जब वहां पहुंचते हैं तो आपस में अपने अपने वाहनों से उतरकर घराती एवं बाराती मिलते हैं। फिर इसके बाद श्री वशिष्ठ जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी का दर्शन किया और याज्ञवल्क्य जी ने वशिष्ठ जी महाराज का दर्शन करने के उपरांत दोनों आपस में मिलकर सुंदर एक आसन पर विराजमान हो जाते हैं। फिर इसके बाद श्री लक्ष्मी जी महाराज श्री दशरथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री दशरथ जी महाराज कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को अपनी गोद में उठा करके और हृदय से लगा करके शीश सूंघ लोचन जलधारी, उनके शीश को सूंघते हैं। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से जल जो है बरसने लगता है, जो कुंवर लक्ष्मी जी महाराज के सिर पर पड़ता है। राम प्रेम दीन्हो जनुधारी, श्री दशरथ जी महाराज के हृदय में ये भावना आई कि जिस तय भरत ही कहत सराय सराही, कि राम प्रेम मूरत तनवाही। उसी तरह से राम जी के प्रेम का स्वरूप जो शरीर है, कौन है? श्री लक्ष्मी जी महाराज हैं। ऐसा उनके हृदय में ये भाव आने पर उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उतारी गोद पुनि कुंवर प्रवीणा, बोले बचन मनहु अति दीना। श्री दशरथ जी महाराज की गोद से उतर कर श्री कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज अत्यंत दीन वाणी से और श्री दशरथ जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। नाथ कृतारथ भयो में मिथिलापुर सह धन्य, दर्शन पाए सुरावरो यासो अधिक नन। श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, मैं तो आपका दर्शन प्राप्त करके मैं और मेरी मिथिलापुरी जो है पूर्ण रूप से धन्य हो गई है। अब इसके अतिरिक्त और सौभाग्यदायक और कुछ भी है ही नहीं। प्रेम भेंट दाओ पठवाए, अर्पित चरण करो सत भाए। नाथ योग वस्तु इतना ही, प्रणय पुष्प पो जहि प्रभु काहि। श्री लक्ष्मी जी महाराज हाथ जोड़ करके श्री दशरथ जी महाराज से कहते हैं कि हे नाथ, प्रेम भेंट दाऊ पठवाए। हमारे श्रीमान दाऊ जी ने यह प्रेम भेंट जो है आपके निमित्त भिजवाई हुई है, इसलिए अर्पित चरण करो सत भाई, इसको मैं आपके चरणों में बड़े प्रेम पूर्वक जो है अर्पित कर रहा हूँ। नाथ योग वस्तु इतना ही, हमारे यहाँ आपके भेंट के योग कोई वस्तु यहाँ पर नहीं है। प्रणय पुष्प पूजहि प्रभु काहि, केवल पुष्पों के द्वारा आपकी है प्रभु हम पूजा कर रहे हैं। चाहत भाव साधु सुर सेवा, पूरण काम सदा तिन देवा। अस कही कुंवर नयन भरी नीरा, चरणन दीन्यो माथ अधीरा।
श्री लक्ष्मी जी महाराज इस तरह से वो जो भेंट की वस्तु लाए थे श्री दशरथ जी महाराज को अर्पित करते हैं और कहते हैं, हाथ जोड़ करके कहने लगे कि चाहत भाव साधु सुर सेवा। जो साधु लोग होते हैं, जो देवता हैं, वो क्या चाहते हैं? कोई वस्तु नहीं चाहते, केवल भाव देखते हैं। पूर्ण काम सदा तिन सेवा, वो तो स्वयं पूर्ण काम है, उनके पास किसी वस्तु की कमी नहीं है, इसलिए वो केवल भाव ही देखते हैं। ऐसा कह करके अस कही कुंवर नयन भर नीरा। श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज के नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे। चरणन दीन हो माथ अधीरा, फिर अधीर हो करके श्री दशरथ जी महाराज के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। देख कुंवर की प्रीत अलोली, अंकहि लिए नृपति प्रिय बोली। धन्य धन्य तुम निमिको कुलभूषण, भयो तात जिम जगत चुपूषण। श्री दशरथ जी महाराज ने श्री लक्ष्मी निधि जी की इस प्रकार की प्रेम भरी जब वाणी को सुना तो उन्होंने अंक ही लिए नृपति प्रिय बोली। श्री लक्ष्मी जी महाराज को अपनी गोद में ले करके और बड़ी प्रिय वाणी से कहते हैं, धन्य धन्य तुम निमकुल भूषण। कहने लगे, हे तात, हे लक्ष्मी जी, आप तो धन्याति धन्य हैं, भयो तात जिम जगत विभूषण। आप जो है संसार में उसी तरह से पूजित हैं जिस तरह से संसार में सूर्यदेव की पूजा होती है। हर सन हृदय प्रीत अति तोही, यथा लखन लगे लागत मोही। यही प्रकार कही कुंवर दुलारी, कीन्ही स्वीकृत भेंट सुखारी। दीन्हे सवई यथावत राजा, भाग विभोलक सब सुख भ्राजा। हर सन हृदय प्रीत अति तोही। श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं, हृदय को हर्षित करने वाले हे कुंवर, प्रीति अति तोरी, तेरी जो प्रीति है, जो प्रेम है, अत्यंत ही निर्मल है, आनंददायक है। यथा लखन लग लागत मोही, इसलिए तुम मुझे लक्ष्मण जी के समान मुझे प्यारे लगते हो, क्योंकि उनकी भी प्रीति राम जी में थी। यही प्रकार कहे कुंवर दुलारी, कीन स्वीकृत भेंट सुखारी। ऐसा कर श्री दशरथ जी महाराज ने श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज का दुलार किया और उनके द्वारा जो सौंपी गई जो भेंट थी उस स्वीकृत माने उन्होंने स्वीकार किया। स्वीकार कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दीने सबई यथावत राजा, जिस तरह से दशरथ जी महाराज को भेंट दी गई थी इसी तरह की भेंट दीन है सबई, उसी प्रकार की भेंट, जितने भी बाराती आए हुए थे सबको उसी प्रकार की भेंट दी गई। भाव विभव लग सब सुख साजा। इस वैभव को देख करके जो बाराती लोग आए थे बड़े प्रसन्न हुए, इतने सुख में भर गए। मधुर भोग जल पानी दे, बीरी गंध सुमाल। कुंवर जोरे कर विनय किए, सुनई महामही पाल। इसके बाद कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज ने सभी बारातियों को सुंदर भोग दिया, जलपान कराया, सुंदर पान की बीड़ी दिया, गंध लगाया और सुमाल मने सुंदर माला धारण कराई। फिर इसके बाद श्री लक्ष्मी जी महाराज हाथ जोड़ करके सभी से विनय करते हैं, श्री दशरथ जी महाराज से विनय करते हैं कि हे महाराज, महाराजाधिराज, आप मेरी प्रार्थना सुने। अब पूरे चलहि नाथ मति माना,
पावन करहि बनाए महाना। सुनतहि नृपति सुआय सुदीना, सबहि चढ़े निज या नहीं चीन्हा। कुंवर लक्ष्मी जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे परम बुद्धिमान, माने मतिमान, बुद्धिमान, नाथ माने हे स्वामी, अब पुर चलई। दशरथ जी महाराज से प्रार्थना करें कि अब जो है आप पुर माने मिथिलापुरी को पधारें, पावन करें, उस मिथिलापुरी को पवित्र करें, बनाए महाना, उन्हें महान बनाइए, मतलब उन्हें पवित्र कृतार्थ करिए। सुनता ही नृपति सुआयस दीना। लक्ष्मी जी महाराज के इन वचनों को सुनकर श्री दशरथ जी महाराज ने सभी बरातियों को आज्ञा दिया। सबहि चढ़े निज यानहि चीना। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कितने वाहन आए हुए थे, एक सी डिजाइन के, एक प्रकार के घोड़े, सब में एक सी सुंदरता, तो सब चीखने लगे कि हमारा वाहन कौन है। सबहि चढ़े निज यानहि चीन्हा। अपने अपने वाहनों को चीन चीन करके और फिर चढ़े। यथारीत सब साज सजाई, क्रम क्रम चली बरात बनाई। बाजत बाजन विविध बेदाना, बारे मुखी नाचत गरी गाना। अब जिस रीत से जैसे चल रहे थे, आगे ब्राह्मण चल रहे हैं, उसके बाद जो है पहले ऋषि मुनि, फिर ब्राह्मण, फिर महाराज चल रहे, फिर उनके सेवक चल रहे। इसी रीत की साज सज्जा के साथ पुनः वहाँ से बारात रवाना होती है। क्रम क्रम चली बारात बनाई, माने क्रम से बारात बनाते हुए, माने जो जैसा चलना चाहिए उस क्रम से पुनः बारात बन करके और फिर चली। उस समय बाजत बाजन विविध विधान, अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। बारी मुखी नाचत कर गाना, नृत्यांगनाएं जो हैं गीत गा गा करके और नाचा ही नाच नृत्य करने लगी। जय जय शोर सुनाए सुनाए, बिरद बदे नंदी मन भाए। शांति पढ़हि सब दुज समुदाय, सुरहु सुमन बर सही झर लाई। जब बारात वहाँ से चली, अनेक प्रकार के वाद्य जब बजने लगे तो चारों ओर जयकारा की शोर होने लगा। श्री दशरथ जी महाराज की जय हो, श्री वशिष्ठ जी महाराज की जय हो, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज जी की जय हो, समस्त बारातियों की जय हो। इस तरह का जयकार का स्वर बड़े जोर से होने लगा। बंदी लोग है वृंदावली का बखान बड़े मन भाए, बड़े आनंद से कर रहे हैं। शांत पढ़ई सब दुज समुदाय, जो ब्राह्मणों का जो समुदाय है वो शांति पाठ करते हुए अपनी अपनी यानों में चले जा रहे हैं। सोराहु सुमन बरसई झर लाई, देवता भी पुष्पों की वर्षा नहीं कर रहे, झर लाई, जिस तरह से पानी की झड़ी लग जाती है, इसी तरह से देवता लोग पुष्पों की झड़ी लगाए हुए और जयकारा करते हुए बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। परत पावड़े बसन अमोले, चली बारात प्रेम रस गोले। सकल नगर अति आनंद छायो, देख बारात सबहि सुख पायो। डगर डगर घर घरन उमाहा, रस प्रवाह सब बहे अथाह। जब बारात चली उसके पहले परत पावड़े बसन अमोले, अमूल्य वस्त्रों के पावड़े जिसमें हीरा मोती जो है सटे लगे हुए हैं, वे बड़े कीमती जो है पावड़े पड़ते हुए आगे आगे चले जा रहे हैं। चली बारात, उन पावड़ों में बारात चली, बारात चल रही है।
प्रेम रस घोड़े बड़े प्रसन्नता में भरे हुए बराती चले जा रहे हैं। सकल नगर अति आनंद छायो, संपूर्ण मिथिलापुरी में आनंद ही आनंद छाया हुआ है। देख बारात सबई सुख पायो, श्री राम जी की बारात है, ऐसे कोई किसी की बारात थोड़ी, जिसमें अनेक प्रकार के देवी देवता कहाँ कहाँ से कौन कौन आए हैं। बड़े ही सुंदर राम जी की बारात को देख करके सबई सुख पाए, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं मिथिलापुरवासी। डगर डगर घर घरन उछाह, प्रत्येक गली गली में और घरों घरों में आनंद छाया हुआ है। क्यों कि राम जी की बारात तो आ रही है, हमारी श्री किशोरी जी का विवाह होना है, इसलिए आनंद घर घर मनाया जा रहा है। डगर डगर में जो रास्ते में लोग खड़े हैं वो भी यही चर्चा में आनंद में उमाह, माने उनके हृदय आनंद में भरे हुए हैं। रस प्रवाह सब बहे अथाह, वो राम सीताराम जी महाराज का विवाह का जो आनंद का जो रस है वो ऐसा बह रहा है कि उस रस से कोई वंचित नहीं रहा। अथाह है माने उसकी कोई था नहीं कि कितना आनंद बढ़ रहा है, सब उसी में सराबोर हो रहे हैं। रस रस जात बारात वर, पहुँच गई जनवास, नाम अयोध्या दीन तेहि, सब विधि सकल सुवास। इस तरह से बारात जो है रस रस माने धीरे धीरे चलती हुई बारात कहाँ पहुँच गई, जहाँ जनवासा बनाया गया था। और जनवासा क्या है, जो नई अयोध्या बनाई गई थी वही उनका जनवासा है। इसलिए नाम अयोध्या दीन कर, उस जहाँ जनवासा था उसका नाम क्या दिया, अयोध्या। तेहि सब विधि सकल सुवास, जहाँ पर सब प्रकार की सुविधाएं थीं, कोई सुविधा की कमी नहीं थी। जैसे राजा महाराजाओं की, महारानियों की सुविधा, प्रजापुरवासियों की सुविधा जैसी होनी चाहिए, वो सब श्री जनक जी महाराज के तरफ से उस नवीन अयोध्या में उस तरह की सुविधा थी। जनक सुवन सह सचिव प्रधान, कीन यथाविध बहु सन्माना, अंतापुर रानिन करवासा, सब प्रकार जहाँ सबहि सुपासा। श्री जनक सुवन श्री लक्ष्मी जी महाराज और उनके जो प्रधान सचिव थे, कीन यथाविध बहु सन्माने, उन्होंने यथाविधि जो जिसका जैसा सम्मान करना चाहिए सभी मंत्री और जनक सुवन माने श्री लक्ष्मी जी महाराज और उनके जो सखा उनके साथ में उस तरह का स्वागत संस्कार पूरी बारात का कर रहे हैं। अंतःपुर रानिन करवासा, वहाँ अंतःपुर भी बनाया गया है, जहाँ महारानियाँ रहती हैं वहाँ उन्हें निवास दिया गया। सब प्रकार जहाँ सबई सुपासा, जहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं, सुपास माने वो जैसा चाहिए उस तरह का वास उन्हें दिया गया। दासी दास भरा सब भवना, मिथिला अवध एक सम फौना, राव सहित तह सकल बराती, पाए पृथक पृथक गृह भांति। उन भवनों में कोई कमी नहीं है। दासी दास भरा सब भवना, जितने भवन बने हुए हैं उन सब में दासी दास भरे हुए, माने जहाँ पुरुष लोग हैं वहाँ दास हैं और जहाँ महारानियाँ हैं वहाँ दासियाँ हैं। इस तरह से मिथिला अवध माने जो मिथिला में अयोध्या जो बनाया गया है, जो अयोध्या की जो रचना की गई है, जो बनाया गया है, अवध एक सम फवना, जो अयोध्या माने जो अयोध्या जी हैं वो अयोध्या और मिथिला वाली अयोध्या दोनों फवना माने दोनों एक सी हैं, उनमें किसी में कमी नहीं है। राव सहित तहाँ सकल बराती, श्री महाराज दशरथ जी के सहित संपूर्ण जो बराती हैं, पाए पृथक पृथक गृह भांति, सबको अलग अलग जो है व्यवस्था की गई थी, सबके अलग अलग भवन बनाए गए।
और सब उन भवनों में अलग अलग जो है दासी दास जो हैं उनकी सेवा के लिए हैं। भाई ये कौन कर सकता है? जनक जी महाराज तो नहीं कर सकते। जानी सिय बरात पुर आई, निज महिमा कछु प्रगट जनाई, रिद्ध सिद्ध सब सकल बुराई, भूप पाहुनी करन पठाई। ये सब किशोरी जी की व्यवस्था है। उसी यही बात आचार्य महाप्रभु लिखते हैं जो अपने तुलसीदास जी महाराज ने लिखी कि रिद्धि सिद्धि सब करहि सुसेवा, जुगमय मन दिन रात ही देवा, सुरपुर दुर्लभ संपत्ति धारी, सेव बरात ही सब सुख सारी। वहाँ पर कौन सेवा कर रहा है? रिद्धि सिद्धि सब करहि सुसेवा। रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब सेवा में लगी हुई हैं। अलग अलग जो मकान बन गए, भवन बन गए, किसका चमत्कार है भैया? जब दशरथ जी महाराज के यहाँ से बारात इतनी गई थी कि महावीर भूपति के द्वारे कि रज सम होई पखान पवारे, इतनी चारों दरवाजाओं में भीड़ थी कि कोई पत्थर फेंके इतना बड़ा तो मारे पैर के कुचलने के कारण रज सम होई, बिल्कुल बारीक चूर्ण बन जाते थे। इतने बारातियों की व्यवस्था कौन कर सकता है? ये तो सिय महिमा रघुनायक जानी, ये तो राम जी जानते थे कि किशोरी जी ने किया। तो रिद्धि सिद्ध सब करहि सुसेवा, सब सेवा कर रही हैं। जुगवहि मन दिन रात ही देवा, वो ऐसी सेवा नहीं कर रही, रात दिन सेवा कर रही हैं। जिसको जो चाहिए उसे प्राप्त हो रहा। तो भैया वो रिद्धि सिद्धि और क्या, कौन मन की बात जानता है कि उनके मन में क्या भाव है, कौन सी सेवा चाहिए? तो आचार्य महाप्रभु लिखते हैं सुरपुर दुर्लभ संपत्ति धारी, जो देवताओं को भी जो संपत्ति दुर्लभ है वो सब उन भवनों में जो है माने रखी हुई है, दिखाई दे रही है। सेव बरात ही सब सुख सारी, माने कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो बरातियों के काम की ना हो। सब वस्तुएं जो चाहिए तो उनके पास उन भवनों में भरी हुई। ये व्यवस्था किसने की? रिद्धि सिद्धि ने। वो किनकी कृपा से? किशोरी जी की कृपा से। महाभोग निज निज ग्रह पाई, सब प्रकार सब भांत सुहाई, सकल बरात सुआनंद फूली, निज सम इंद्रहु नेक न तोली। सबके अलग अलग भवनों में महाभोग निज निज ग्रह पाई। आपकी ट्रस्ट में बीमार संत के पेट से आधा किलो का ये टीम, जरा एक बार इन दुखियों संतों की